इन फलियों में मटर के बीज भी देखने को मिलेंगे, सब्जी के लिए ऑर्गेनिक पहाड़ी मटर। तो मुझे लग रहा है कहीं ये कान्हा ने ही नहीं फेंकी होगी यहाँ पर, इससे गोबर भरने में आसानी हुई कि ये ज़मीन और ये गौशाला कितनी पुरानी होगी कि गौशाला के बीचों बीच इतना बड़ा पेड़ उग रखा है। लहसुन की गुड़ाई करते करते अभी चारों ओर पूरा अंधेरा छा गया है और दादी ने हेल्प करी है। अगर दादी नहीं आती तो मेरे लिए दूसरे दिन के लिए भी रहना था यहाँ पे गुड़ाई करने। और जितने हिस्से में गुड़ाई हुई बस उतने हिस्से के लिए वो गोबर काफ़ी हो पाई है। और आज मैंने चकला बेलन का यूज नहीं किया, मैंने सोचा आज हाथ से ही रोटियां बनाते हैं माँ के स्टाइल में। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का एक बार फिर एक नए व्लॉग के साथ। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत थोड़ा सा लेट से हो रही है, अभी शाम का टाइम है और शाम के अभी लगभग 5 बज रहे हैं। बाकी आज दिन भर में इन पहाड़ों का मौसम बहुत ही प्यारा रहा, तेज़ धूप खिली हुई थी और वेदर एकदम क्लियर था। और अभी शाम के टाइम किमाड़ा मोहल्ले में एकदम शांत सा माहौल हो रखा है और साथ ही साथ वेदर भी ठीक ठाक ही है, ठंडी ठंडी हवाओं की सरसराहट है। और इसी के साथ साथ जो ये सामने वाली पहाड़ी है उस पहाड़ी में आजकल आग जल रही है तो वेदर में उतनी क्लैरिटी नहीं देखने को मिल रही है, धुआं धुआं हो रखा है चारों तरफ एटमॉस्फेयर में। बाकी अभी शाम के टाइम मुझे जाना है अपने घर के यहाँ वाले साइड जो खेत हैं वहाँ की साइड। परसों मैंने लहसुन की गुड़ाई शुरू करी थी तो उसको ख़त्म करना है, बीच में 1-2 दिन टाइम ही नहीं हुआ खेतों की ओर जाने का, तो अभी चलते हैं। और खेत जाने से पहले मुझे जाना है गौशाला और वहाँ से कंडी पे थोड़ा सा गोबर भी भर के लेके जानी है। बाकी हमारे घर के ठीक पीछे की साइड जो पोलम का पेड़ है आजकल तो इस पे बहुत सारे फूल खिल गए हैं और फूल के साथ साथ हरी हरी पत्तियाँ भी देखने को मिल रही है। और अब धीरे धीरे हमारे घर के ठीक सामने वाला जो किचन गार्डन है यहाँ पे जो मटर के पौधे लगाए हैं हमने, इनमें बहुत सारी फलियाँ आने लग गई हैं और कुछ टाइम बाद तो हमें इन फलियों में मटर के बीज भी देखने को मिलेंगे, सब्जी के लिए ऑर्गेनिक पहाड़ी मटर। और अभी तो इनमें जो फलियाँ बनी हैं इनके अंदर बीज बन ही रहा है, मतलब बहुत छोटे छोटे संरचना दिख रही है बाहर की साइड से। अभी शाम के टाइम माँ दोनों बैल और भैंस को यहाँ बाहर की साइड बांध के जंगल की ओर जा रखी है। अभी टेम्परेचर न कम है न ज़्यादा है तो ये आराम से यहाँ बाहर पे लेटे रहते हैं। और जैसे ही मैं घर से आई ये बैल और भैंस उठ गई, इनको लगा मैं घास डालने आ रखी हूँ। और हमारी जो ये वाली गौशाला है यहाँ ऊपर की साइड देखिए माँ ने बहुत सारे उपले रख रखे हैं सुखाने के लिए। यहाँ अंदर गौशाला से मैंने ली है एक कंडी और इसमें 2 कुदाल भी है, एक छोटी कुदाल है और एक थोड़ा सा बड़ी है और साथ ही साथ ये कट्टा भी। तो इस कंडी में मुझे भरना है गोबर, यहाँ से नहीं, यहाँ नीचे की साइड से। यहाँ पे हमने जो गोबर रखी है इसके नीचे नीचे साइड बारीक बारीक गोबर है तो उसको मुझे लेके जाना है लहसुन वाले खेत में। यहाँ की साइड हमने जितनी भी गोबर रखी है इसके ऊपर ऊपर की साइड तो पत्तों वाली गोबर है, मतलब 8 निकाल के रखी है, पर यहाँ नीचे नीचे की साइड वो वाली गोबर है जो पत्ते डालने से पहले की है, तो एकदम बारीक हो रखी है वो डिकम्पोज होके। और लहसुन के लिए तो बेस्ट है बारीक खाद, तो इसीलिए मैं नीचे नीचे की साइड से गोबर खोद रही हूँ और उसको कंडी में भर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने कंडी में इतनी गोबर भर ली है। यहाँ से मैं गोबर को खोद ही रही थी कि यहाँ पे मुझे मिली ये प्लेट, पता नहीं ये कहाँ से आई पर इससे गोबर भरने में आसानी हुई। जहाँ पे हमारी गौशाला है इसके ठीक सामने यहाँ पे कान्हा का घर है, तो मुझे लग रहा है कहीं ये कान्हा ने ही नहीं फेंकी होगी यहाँ पर, इससे गोबर भरने में आसानी हुई। बाकी अभी मैंने कंडी में गोबर भर दी है और जो 2 कुदाल मैं लेके आई थी गौशाला से उनको मैंने कंडी के ऊपर कुछ ऐसे रखा है ताकि ये नीचे ना गिरे। तो अब चलते हैं इसको लेके खेत की ओर। यहाँ गौशाला की साइड से होते हुए गांव के बीच और फिर बीच में ये खेत से इस वाले रास्ते से अभी मैं पहुंच गई हूँ फाइनली लहसुन वाले खेत में। और यहाँ पे मैंने कंडी को भी रख दिया है और कंडी को मैंने ऐसे पलट के रख दिया है यहाँ पे। पर मैंने जो 2 कुदाल लेके आ रखी थी कंडी के सबसे ऊपर में, वो सबसे नीचे दब गई है, उनका ध्यान नहीं रहा मुझे।
और आजकल बहुत दिनों से कोई मेहनत भरा काम नहीं किया तो गौशाला से यहाँ आते आते हालत ख़राब हो गई है। बाकी गोबर गीली है तो भारी भी बहुत है और मैंने सोचा था कि इस गोबर को मैं लास्ट में फैलाऊंगी ऊपर से, जब यहाँ पे गुड़ाई वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। पर कुदाल सबसे नीचे दब गई है तो पहले मुझे इस गोबर को फैलाना पड़ेगा जितने हिस्से में गुड़ाई हो रखी है। खेत के यहाँ वाले हिस्से में मैंने लगभग 2 दिन पहले गुड़ाई करी थी और बीच बीच में जो खरपतवार अच्छे से नहीं निकली होगी वो तो जम रखी है, मतलब वो हरी दिख रही है यहाँ की साइड। बाकी हमारा जो ये वाला खेत है इसके ठीक ऊपर की साइड यहाँ पे एक बड़ा सा पैया का पेड़ भी है। बहुत पहले, मतलब जब दादा दादी का टाइम था, मतलब जब दादा दादी खेतों में काम करते थे तो उस टाइम यहाँ पे गौशाला थी, इसलिए यहाँ पे वॉल भी दिख रही है थोड़ी बहुत। और गौशाला के बीचों बीच ये पेड़ उग रखा है और जब भी मैं इस पेड़ को देखती हूँ तो मेरे माइंड में बस एक ही ख्याल आता है कि ये ज़मीन और ये गौशाला कितनी पुरानी होगी कि गौशाला के बीचों बीच इतना बड़ा पेड़ उग रखा है। इस पेड़ को उगने में भी टाइम लगा ही होगा और ये पेड़ इतना बड़ा है तो ये गौशाला बहुत पुरानी होगी। बाकी यहाँ की साइड से गांव के नज़ारे देखिए, बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहे हैं। आज वेदर में उतनी क्लैरिटी नहीं है तो उतना क्लियर तो नहीं दिख रहा है, मतलब गांव की साइड तो क्लैरिटी है पर यहाँ ये पहाड़ियाँ उतनी क्लियर नहीं दिख रही हैं, पर नज़ारे बेहतरीन हैं। कंडी पे गौशाला से मैं जितना भी गोबर लाई थी उस सभी को मैंने फैला दिया है और जितने हिस्से में गुड़ाई हुई बस उतने हिस्से के लिए वो गोबर काफ़ी हो पाई है, मतलब बची ही नहीं, बस इतने ही हिस्से में फैलाने के काम आई। और अभी 2 कंडी और लेके आनी पड़ेगी हमें, पर उससे पहले गुड़ाई का काम शुरू कर देते हैं। और मेरे साथ साथ अभी खेत में दादी भी पहुंच गई है घूम घाम में। और दादी को अखरोट मिल गया? हाँ, अखरोट मिल गया। अच्छा अच्छा। और दादी ने खुद को कवर कर रखा है शॉल से भी और चश्मों से भी, हवा नहीं जानी चाहिए आँख पे, है ना? हवा जाती था बहुत परेशान बोली। अच्छा तो के भेजा घर में कर दो आराम। तब ये अपन मन बोल जा साता घूम घामी था। अच्छा चल ठीक है, मिता भी दगड़े भी तब हाँ। जहाँ पे हमने लहसुन लगा रखी है इस वाले खेत के ठीक यहाँ की साइड अखरोट का पेड़ है और वहीं से अखरोट झड़े होंगे। वैसे अखरोट का टाइम तो बहुत पहले चले गया है जब अखरोट निकालते हैं, पर यहाँ बीच में पड़े होंगे कहीं तो दादी को मिल गया एक अखरोट। वैसे तो घर की साइड से मैं 2 कुदाल बस ऐसे ही लेके आई थी। मैंने सोचा कि अगर एक कुदाल से गुड़ाई अच्छे से नहीं होगी तो फिर दूसरी कुदाल काम में आएगी गुड़ाई करने की। पर दादी भी आ गई है अभी और दादी ने एक साइड से गुड़ाई का काम शुरू भी कर दिया है ना दादी? आराम आराम से करना, आराम से मेरी थोड़ी वैसे दादी को अभी धूल से बच के रहना है, पर दादी बोल रही कि मेरा मन भी कर रहा है, थोड़ा थोड़ा गुड़ाई कर ही लूँगी सेफ्टी के साथ। लहसुन की गुड़ाई करते करते अभी चारों ओर पूरा अंधेरा छा गया है। अभी लगभग शाम के 6:30 बज रहे हैं और फाइनली अब जाके खेत में लहसुन की गुड़ाई कंप्लीट हुई है और दादी ने हेल्प करी है। अगर दादी नहीं आती तो मेरे लिए दूसरे दिन के लिए भी रहना था यहाँ पे गुड़ाई करने के लिए, है ना? हाँ तब मैं आई हूँ। हाँ मैं चला निपटी जालो तब देखे जा रही। हाँ चश्मा भी लगे यार काम बेकार तने में बस नहीं से ना पर मिन बोल चला यार पकाने जालो जो में भी जा रहा है। अच्छा बस चलो तब घर चलते हैं अब। चल अब घर जानो आने और वेगी। हाँ बस बाकी अब जब दूसरे दिन आऊँगी यहाँ वाले खेत में तो बस मुझे गोबर लेके आनी है, 3-4 कंडी जितनी भी लगेंगी। कि अभी ठंडी ठंडी हवाओं की सरसराहट भी है, प्यारा सा मौसम हो रखा है, मन कर रहा है कि खेत में ही बैठ जाएं। खैर अंधेरा होने लग गया है और थोड़ी देर पूरे आसमान में तारे छा जाएंगे, तारे और चांद भी दिखने लग जाएगा, तब तो अलग ही माहौल हो जाता है, पीसफुल। खेत से घर पहुंचते ही मैंने बनाई गर्मा गर्म चाय और अभी सभी चाय के साथ बिस्किट का आनंद ले रहे हैं। और बाकी इसके बाद मुझे करनी है डिनर की तैयारी। और माँ चाय के साथ बासी रोटी खा रही है। भूख लगी? आप खाना बनाना हूँ ना फिलहाल होता है। अभी मैंने सब्जी पका के रेडी कर दी है और सब्जी में मैंने बनाई है पत्ता गोभी और आलू की सब्जी। बाकी अभी मैं बना रही हूँ रोटी, मंडवे के आटे और गेहूं के आटे की मिक्स रोटियां। और आज मैंने चकला बेलन का यूज नहीं किया, मैंने सोचा आज हाथ से ही रोटियां बनाते हैं,
माँ के स्टाइल में। और रोटियां बहुत ही अच्छी बन रही है, हाथ वाली, एकदम फूली फूली। सभी लोगों का खाना भी हो गया है। बाकी आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द आप सभी लोगों को एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।